नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण, किरण सिंह देव। सभी मतदान केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश। नहर में कूदी युवती की जान बचाई 2 युवकों ने। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सोमवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है। पार्टी के कार्यकर्ता एक परिवार की तरह है जिसका लाभ उम्मीदवारों को मिलता है। उन्होंने फिर एक बार बिना नाम लिए कांग्रेस की पिछली सरकार पर हमला बोला और कहा कि लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनाव। और हमारे में एक पारिवारिक भाव के साथ सभी क्षेत्रों में हम अपने कार्यकर्ताओं के, अपने संगठन के और उसको सहायता के लिए और उस क्षेत्र में खड़े होते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, सभी राजनीतिक दल करते हैं। और जो कि आदरणीय केदार कश्यप जी छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री के साथ साथ संगठनों के भी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन आपने किया है। और अभी अध्यक्ष के दृष्टिकोण से भी और पहले संभाग के प्रभारी के भी दृष्टिकोण से हम लोगों ने इसमें लंबा समय इस संभाग में दिया हुआ है। न इस संभाग में बल्कि सभी क्षेत्रों में सम्मिलित रूप से सभी, इसमें बस्तर का और अन्य क्षेत्र का, सरगुजा का ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं है। और अपने भारतीय जनता पार्टी की यहाँ के कार्यकर्ताओं की मदद की दृष्टि से और प्रचार प्रसार की दृष्टि से सम्मिलित रूप से हम सब इन लोगों ने क्या क्या नहीं कर दिया। ऐसा नेता चाहिए क्या छत्तीसगढ़ को, जिन्होंने पिछले 5 सालों में लूट, हत्या और न जाने कितने जघन्य यहाँ पर अपराध हुए, उसके बारे में क्या इन लोग ने किया। इनके कितने लोग सम्मिलित रहे, समाहित रहे। और सबसे बड़ी बात तो है कि ये 5 साल में जो अगर इतना बोलने वाले इनके नेता हैं तो 5 साल में सरकार क्यों इनकी उखड़ गई यहाँ से? कुछ हुआ थोड़ी। 5 साल में इन्होंने जनता के हित में कुछ किया नहीं। ये संविधान और किरणपुर का मामला हो, ऐसे कई मामले हैं इनके बारे में बोलने के लिए। हाँ, साहू समाज के किस तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया इन्होंने। एक हमारे जो अभी विधायक बने ईश्वर जी का किस तरीके से उस समय इनके घर तक कोई झांकने नहीं गया विधानसभा के समय। और आरक्षण को लेकर के जो कांग्रेस बात को फैला रही है, इसमें आप लोग क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो इसमें पहले से भी कहा कि जनता सब कुछ समझ रही है। ये अब बिल्कुल निराशा की उसमें इन लोग इस तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं। जब कुछ नहीं रहता, बोलने के लिए क्या है इनके पास? जनता के पास जाके क्या बोलेंगे? जनता के पास विकास तो इन्होंने किया नहीं 5 साल। और जब देश में आजादी के बाद लंबे 6 दशक तक इनकी सरकारी हुआ करती थी, इनके मंत्रियों ने क्या गड़बड़ घोटाला नहीं किया। आधे मंत्री जेल पे रहते थे, आधे मंत्री बेल पे रहते थे। 2G, 3G, 4G इनके नाम कई उपलब्धियां हैं षड्यंत्रों के, इनके भ्रष्टाचार के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो बनाकर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए एक लिखित शिकायत भाजपा नेताओं ने कोतवाली थाना में की है। देश के वन मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने शिकायत पत्र मोतीलाल पटेल कोतवाली थाना प्रभारी को सौंपा है। इस संबंध में केदार कश्यप ने विस्तृत जानकारी दी। हमने गृह मंत्री जी के तेलंगाना में दिए गए बयान को लेकर जो उन्होंने कहा ST, SC, OBC का पहला अधिकार देश के संसाधनों पर है और जो जातिगत दृष्टि से उनको लाभ देने का है, धर्म के आधार पर किसी को लाभ देने का प्रावधान संविधान में नहीं है। उस विषय को लेकर के कांग्रेस की पार्टी ने जो एडिट करके इस बयान को अपने
उसने तेलंगाना के सोशल मीडिया के माध्यम से उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलाने का काम किया और उसके माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसको दुष्प्रचारित करके जगह जगह तक लोगों तक पहुंचाया, हमारे ST SC समाज तक पहुंचाने का काम किया। उसको लेकर के आज यहाँ पर कोरबा लोकसभा के अंतर्गत में कोतवाली थाना कोरबा में यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कांग्रेस पार्टी का शुरू से एक कृत्य रहा है कि वो चुनाव हारते समय में अलग-अलग बयानबाजी करते हैं, ऐसे कदम उठाती है जिसके माध्यम से लोगों को पीड़ा हो, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो और असामाजिक तत्वों को वो संरक्षण देने में हमेशा आगे रहती है और सामाजिक भेदभाव को वो खत्म करना चाहती है। पूरे प्रदेश के सभी जिलों पर इसको रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में दावा किया कि 4 लोकसभा क्षेत्र जहां मतदान संपन्न हो चुके हैं वहां भाजपा बहुमत से जीत रही है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र समेत 7 सीट पर भी भाजपा पूर्ण बहुमत से जीत रही है। केंद्र में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। किसी भी समाज का विरोध नहीं, हर समाज को लेकर चल और 4 लोकसभा में जो मतदान हुए हैं, आप सब लोगों से ही चर्चा करते हैं और आप लोग से ही मालूम पड़ता है रुझान में वो चारों के चारों सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रहा है। बाकी 7 सीट जो बचे हैं वो भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीतेंगे। साथ ही साथ कोरबा लोकसभा का भी चुनाव, जिस तरह से इस क्षेत्र कोरबा लोकसभा की जनता की उत्साह और रुझान को देखने को मिल रहा है, इसलिए कोरबा लोकसभा भी हम लोग भारी बहुमत के साथ में जीत रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 10 साल में जो काम किया है, चाहे विकास की मामला हो, चाहे आर्थिक विकास की मामला हो, कि देश को शक्तिशाली बनाने की मामला हो, कि गरीब कल्याण योजना के माध्यम से आम जनों को, भाई बहनों को लाभ पहुंचाने का मामला हो, हर क्षेत्र पर उन्होंने एक अच्छा काम किया है और हर लोग चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके। और साथ ही साथ हमारे 1 मई को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का कटघोरा में मेला ग्राउंड में उनका आगमन हो रहा है। उसके पूरे भारतीय जनता पार्टी तैयारी में हम लोग लग चुके हैं। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यह कहावत एक बार फिर उस समय सच साबित हुई जब सीतामढ़ी के 2 युवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना नहर में कूदकर एक युवती की जान बचाई। मंगलवार की सुबह सीतामढ़ी शनि मंदिर के पास नहर पुल से एक युवती को छलांग लगाते देखकर 2 युवकों ने उपरोक्त कार्य को अंजाम दिया। इसके कारण एक बड़ी घटना टल गई। लड़की छोड़ के भागा, चिल्लाई भी नहीं है, बचाओ बोला तो जबरदस्ती आगे मैं पुल के पास था और वो लड़की वहीं से कूदी है, फिर मैं देख मैं फिर क्या हुआ? उसको निकाले हैं, फिर 112 फोन किए हैं, फिर ले गए। तो सबसे पहले शनि मंदिर पर जो चाय ठेला वहाँ पे चाय पी रहे थे, तो पार्षद हमारे वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद और मैं सुपल दास हम लोग सब एक साथ बैठ के चाय पी रहे थे। तो अचानक एक लड़की और एक लड़का बात कर रहे थे पुल के ऊपर से। तो पुल के ऊपर में बात करते करते कुछ बात बहसबाजी हो रहा था, हम लोग को देख रहे थे हम लोग। तो अचानक वो लड़का चले गया, फिर बहाने से चले गए। फिर लड़की अचानक कूद गई मैं घर में कूद गई। फिर हम लोग देखे आवाज़ आया, फिर आवाज़ आया। उसके बाद फिर हम लोग फिर देखे उसके बाद हम लोग फिर उनको बचाने को किए। फिर घर में कूदे हम लोग रोजाने करके। अभी कैसी लड़की अभी थोड़ा सा हो गई थी, पर अभी हॉस्पिटल तत्काल हम लोग हॉस्पिटल को था, धर हॉस्पिटल, फिर वहाँ अभी ठीक है, नॉर्मल हो गया। अभी भी
सुबह 8 बजे के करीब एक लड़की एक लड़का एक आई है। वो लड़की अचानक नहर में कूद दी से और वो लड़का ओला कूदत देखी तो कम से कम बचाए बर कूदना चाहिए, अगल बगल आवाज़ लगाना चाहिए। वो लड़का ना आवाज़ लगाई ना कुछ, ओला छोड़ के भागत रही से। मोहल्ला के 2 जन लड़का हमारे विकास महन जी और भुजबल यादव जी कूदिन तत्काल नहर में और 2 लड़की ला निकालिन है और पानी वानी पी दा रहे, वो बेहोश टाइप है तो अस्पताल तुरंत भेजे हैं। पूरी तरह सूचना दे हैं और जो लड़का भागा रही उसको पकड़ के पुलिस ला सौंपे हैं। अगर एन वक्त में इन दोनों नहीं रहता तो क्या बड़ी घटना? ये दोनों जन अगर नहीं रहती तो लड़की शायद बचती, डूब के खत्म हो जाए। सी विजिल ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है। शिकायत की सत्यता की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है। हम 2 बार वोटर को 8 लाख मिला हुआ था, जिसमें का शिकायत के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिए गए निर्देशानुसार 24/7 एक शिकायत सेल बनाया गया है। शिकायत के 5 माध्यम हैं। ऑफलाइन है, टेलीफोन नंबर एक टोल फ्री आपको उपलब्ध है, सी विजिल, NGS और CMS 3 पोर्टल हैं और सी विजिल हमारा ऐप भी है। उसके माध्यम से जो भी चुनाव संबंधी आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायत कोई भी नागरिक, एक आम नागरिक करना चाहता है, वो ऐप के माध्यम से भी और टेलीफोन के माध्यम से भी हमको शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए हमारी FST की टीम बनी हुई है। जैसे ही सी विजिल पे हमको शिकायत प्राप्त होती है, हम उसको तुरंत 2 मिनट में ही उनको असाइन करते हैं और 100 मिनट्स के अंदर उनको कार्रवाई करनी होती है। वो कार्रवाई करके अपनी रिपोर्ट ARO को सौंपते हैं, तदनुसार कार्रवाई की जाती है। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अजित बसंत ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए पंखे, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नोडल अधिकारी नगर निगम आयुक्त को बनाया गया है। कोरबा जिले में कुल 1087 मतदान केंद्रों पर मूलभूत भौतिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया जा चुका है। गर्मियों से बचने के लिए सभी मतदान केंद्रों में पंखे लगाए जा रहे हैं। साथ ही सभी जगह पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कोरबा विधानसभा के सभी बूथ में महिलाओं द्वारा चुनाव कार्य संपन्न करवाया जाएगा। अतः इन मतदान केंद्रों पर, ये कुल 249 मतदान केंद्रों पर भौतिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम आयुक्त इसके नोडल हैं और पूरी टीम उनके मार्गदर्शन में काम कर रही है और हम उन सभी केंद्रों पर न्यूनतम भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। सर, चूँकि भीषण गर्मी है सर, तो कई जगह कूलर, पंखे और टॉयलेट की व्यवस्था सर अभी भी हम देख रहे हैं कि अभी काम चल ही रहा है या कहीं नहीं? सभी जगह पर पंखे की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है और जो भी जहाँ पर भी जो कमियाँ हैं उनको पूर्ण करने के लिए भी अगले 3 दिवस के भीतर निर्देशित किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज अपनी सहभागिता निभाने जा रहा है। चैम्बर से जुड़े व्यापारियों द्वारा मताधिकार का उपयोग कर सामान खरीदने वाले उपभोक्ताओं को 5 से 20% का छूट देने का ऐलान किया गया है। इसमें किराना, कपड़ा, मोबाइल, आभूषण और जूता दुकान के संचालक शामिल है। चैम्बर के अध्यक्ष ने बताया कि सेल्फी या उंगली में लगी स्याही को दिखाने पर छूट प्रदान की जाएगी। अभी निगम प्रशासन आयुक्त मैडम एवं अपर आयुक्त और निगम के अन्य अधिकारियों द्वारा जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक बैठक की गई। बैठक में उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान के बारे में बात की और उन्होंने बताया कि बाकी शहरों में जहां मतदान हो चुके हैं, जैसे नांदगांव की बात कर रहे थे वो, कि वहाँ पे लोगों ने, व्यापारियों ने मतदान जो करके आएगा और अपनी स्याही दिखाएगा या फिर सेल्फी दिखा देगा तो उसको डिस्काउंट देंगे। तो उनने यहाँ भी हमसे मांग की, तो हमारे साथ बैठक में व्यापारी वहाँ पे उपस्थित थे कई, तो उन्होंने 4-5 व्यापारियों तुरंत घोषणा कर दी कि हम 10%, हम 5%, ऐसे करके उन्होंने घोषणा की। उसके बाद अभी भी लगातार
कोई ना कोई व्यापारी कहा रहा है कि भैया हम भी इसमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं और 5%, 10%, वर्धमान ज्वेलर्स वाले मेकिंग पे 25%, ऐसे जूते वाले थे वो 10 से 30%, ऐसे अलग अलग जो नॉर्मल डिस्काउंट रहता है उससे भी कुछ और ज़्यादा अपने मार्जिन से काट के वो डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। और उनका उद्देश्य यही है कि वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों चरणों में मतदान कुछ कम हुआ है, तो स्वाभाविक है प्रशासन तो चिंतित है ही। स्वीप कार्यक्रम के द्वारा वो लगातार जागरूकता अभियान फैला रहा है। और इस बार आपको और मैं बता दूं कि जो चुनाव का समय रहता था 8 से 5, तो प्रशासन ने इस बार 8 को भी 7 कर दिया 1 घंटा पहले, और शाम का 5 को भी 6 कर दिया। मतलब जो 9 घंटे मतदान का समय रहता है इस बार 11 घंटे मतदान के लिए समय रहेगा। और आपके माध्यम से मैं भी जनता से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में सभी परिवार सपरिवार जाके वोट डालें, और सुबह सुबह जल्दी वोट डालें तो और अच्छा होगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बीच चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नगर पालिक परिषद कटघोरा, जनपद पंचायत कटघोरा व नगर पंचायत छुरी तथा शिक्षा विभाग द्वारा बुधवार को छुरी से कटघोरा तक बाइक रैली निकाली गई। अपने समाज में हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि अभी आगामी 7 मई को जब हम मतदान का दिवस आएगा तो हम अधिकारी कर्मचारी चुनाव के संचालन में भी भाग लेते हैं और वो एक वोटर भी है। तो आप अपने अगल बगल में अपने पड़ोस में सबों को यह प्रेरित करना है। जैसे बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक भी बच्चों ने किया है, यहाँ पर आपने वही बातें बताई हैं कि किसी भी लोकतंत्र में चाहे विद्यालय हो चाहे अस्पताल हो, विद्यालय में टीचर हो या अस्पताल में डॉक्टर हो या जो भी एक व्यवस्था बनी हुई है उसमें हमारे पास वोट डालना ही सबसे महत्वपूर्ण एक तरीका है। लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने के लिए निकले, इसके लिए ग्रामीण स्तर पर टोलियों का निर्माण किया गया है सभी ग्राम पंचायत में। आज यह कटघोरा में अनुभाग स्तरीय और विकासखंड स्तरीय स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, बाइक रैली है और दीप प्रज्वलन है। इसके अलावा स्व सहायता समूह की दीदियों ने भी एक मतदाता जागरूकता गीत गाया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि कटघोरा जनपद में और कटघोरा सब डिवीजन में हम 100% मतदान सुनिश्चित कर सकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को कटघोरा के मेला मैदान में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है और डोम लगभग बनकर तैयार है। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण प्रशासन व पुलिस के आला अधिकारियों ने किया है। पसान थाना अंतर्गत अमलीकुंडा निवासी बजरू उराव समीप के गांव गोकुंडा तनेरा रिश्तेदारी में गया हुआ था। सुबह वह दिशा मैदान के लिए नर्सरी के पास गया। उसी दौरान अचानक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। बजरू ने जान बचाने के लिए चिल्लाना शुरू किया तो ग्रामीण वहां पहुंचे और तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। गोल 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 काला सफेद डब्बा है ना, तेंदुआ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।